हम एक अटेंशन इकोनॉमी में रहते हैं बिकॉज मनी फॉलोज अटेंशन। जहाँ पर अटेंशन है वहीं पर पैसा है, चाहे वो आपके मोहल्ले में खुली एक दुकान हो या फिर आपके फेवरेट यूट्यूबर्स का बिजनेस। पैसा सिर्फ वो लोग ही बना पाते हैं जो लोगों की नज़रों में आते हैं और उनकी नज़रों को अपने ऊपर टिकाए रखते हैं। इवन अगर आपका मकसद सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करना ही है, तब भी आपका ये गोल बिना दूसरों के नोटिस में आए पूरा नहीं होगा। दैट्स वाई इस एपिसोड में आप सीखोगे कि आप एफर्टलेसली लोगों की अटेंशन कैसे ग्रैब कर सकते हो बिना एक अटेंशन सीकर लगे। नंबर 1, ऑलवेज यूज कंटेक्स्ट एंड बी केयरफुल विद वर्ड्स। हर इंसान इंफॉर्मेशन को अपने एग्जिस्टिंग पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस के बेसिस पर प्रोसेस करता है। जैसे 1974 में हुई एक स्टडी में पार्टिसिपेंट्स को एक कार एक्सीडेंट का वीडियो दिखाया गया और उनसे पूछा गया कि वो कार्स कितनी तेज थीं। स्पेसिफिकली कई लोगों से पूछा गया कि वो कार्स कितनी तेज थीं जब उनके बीच ठोकर हुई, और कई लोगों से पूछा गया कि वो कार्स कितनी तेज थीं जब उन दोनों ने एक दूसरे को छुआ। और तब पता चला कि जिस ग्रुप के आगे ठोकर जैसे शब्द का इस्तेमाल हुआ था, उसके मेंबर्स ने बार बार उन कार्स की स्पीड को ज़्यादा एस्टिमेट करा। और जब सबसे ये पूछा गया कि उन्होंने वीडियो में टूटता हुआ कांच देखा था, जबकि वीडियो में ऐसा कुछ था ही नहीं, तब भी ठोकर जैसे एक्सट्रीम शब्द को सुनने वाले ग्रुप ने बोला, हाँ, उन्होंने तो टूटते हुए कांच को भी देखा था। आपका एक शब्द भी काफ़ी होता है दूसरे लोगों की परसेप्शन को बदलने के लिए, क्योंकि हर वर्ड उस इंसान की कल्चरल एक्सपेक्टेशंस, पास्ट एक्सपीरियंसेस, बायोलॉजिकल वायरिंग और ओपिनियन से जुड़ा होता है। यही वजह है कि क्यों जिस तरह से एक लड़का एक लड़की से बात करता है वो अलग होना चाहिए जिस तरह से वो अपने यार दोस्तों से बात करता है, या फिर जिस तरह की लैंग्वेज आप अपने दोस्तों के साथ यूज करते हो वो अलग होनी चाहिए आपके घर से बाहर बोलने के ढंग से। नंबर 2, टॉक अबाउट देयर इंटरेस्ट्स। हर कोई दूसरों के आगे इंटरेस्टिंग बनना चाहता है, और तभी आप लोगों की इस डिजायर को अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हो, उनके इंटरेस्ट्स में इंटरेस्ट लेकर। इस तरह से उन्हें एक्सटर्नल वैलिडेशन मिलती है कि हाँ, उनकी चॉइसेस अच्छी हैं, और वो इस वैलिडेशन को कंटिन्यू रखने के लिए आप में इंटरेस्ट लेने लगते हैं। जिससे भी आप बात करो उसे ऐसा फील कराओ कि वो ही अपनी स्टोरी का मेन कैरेक्टर है। कभी भी किसी से उसकी लाइमलाइट या फिर सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस मत छीनो। ये मत प्रूव करने की कोशिश करो कि आप उनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। वो ऐसा खुद ही सोचने लगेंगे अगर आप उन्हें अपने से प्यार करना सिखा दो। यही वजह है कि क्यों जिस रिलेशनशिप में भी सामने वाला आपको फ्लॉलेस, काइंड और इंटरेस्टिंग फील कराता है, आप उस इंसान को रिलेशनशिप ओवर होने के बाद भी नहीं भूल पाते। नंबर 3, ड्रेस बोल्डली। बोरिंग लोगों के कपड़े भी उन्हीं की तरह होते हैं, यानी बोरिंग और अनअट्रैक्टिव। बोल्ड कपड़े सबसे इजी हैक होते हैं अटेंशन ग्रैब करने के लिए। ऑफ कोर्स अगर आप बोल्ड बनने के चक्कर में एकदम अजीब या फिर बेतुके कपड़े पहनने लगोगे तो आपको अटेंशन तो मिलेगी, लेकिन वो सारी अटेंशन मोस्टली नेगेटिव होगी। इसलिए ऐसे कपड़े पहनो जो उत्तम दर्जे के हों। आपके कपड़ों की चॉइस से ही लोगों को ये समझ आ जाए कि आप उनकी रिस्पेक्ट और एडमिरेशन के काबिल हो। नंबर 4, स्मेल लाइक अ मिलियन बक्स। किसी भी गार्डन में हमारी नज़र चाहे सबसे पहले एक खूबसूरत फूल खींच ले, लेकिन हमारी नज़रों को टिकाकर सिर्फ वही फूल रख पाता है जो सुगंध से भरा हुआ होता है। बुरी स्मेल सुंदर से सुंदर लोगों की अट्रैक्टिवनेस का लेवल गिरा सकती है। अलग अलग लोगों पर अलग तरह की सेंट सूट करती हैं। कई सेंट्स ज़्यादा स्पाइसी, अग्रेसिव और एक्सट्रोवर्टेड होती हैं, और कई ज़्यादा स्वीट, जेंटल और इंट्रोवर्टेड। इसलिए हर इवेंट या सिचुएशन के हिसाब से अपनी परफ्यूम्स को चुनो, और आप कैसा स्मेल करते हो इस चीज़ को एक हाई प्रायोरिटी दो। नंबर 5, बिकम एन आर्केटाइप। यानी सबके मन में आपका रोल क्लियर होना चाहिए। हर प्रोमिनेंट सेलिब्रिटी, चाहे आप उनसे प्यार करते हो या फिर नफरत, उनके ट्रेट्स आपके मन में एकदम क्लियर होते हैं। माइकल जैक्सन का नाम लो तो आपको पता होता है कि अच्छा वो बंदा नाचता था, गाता था और अपनी ज़िंदगी में उसने काफ़ी नाम कमाया। रतन टाटा का नाम लो तो आपको पता है कि उन्होंने कितने सैक्रिफाइसेस और डोनेशंस करे इस देश को आगे बढ़ाने के लिए। इवन अगर आप अपने रिलेटिव्स में भी देखो तो उनके बीच भी कई लोगों के रोल्स एकदम क्लियर होते हैं। बाकी लोगों का बिहेवियर या फिर ट्रेट्स चाहे टाइम टू टाइम बदलते रहें, लेकिन जो लोग एक प्रॉपर कैरेक्टर या फिर आर्केटाइप की तरह खुद को प्रेजेंट करते हैं वो सबके बीच अलग ही चमकते हैं। इसलिए आप जिन चीज़ों में बिलीव करते हो, आपका जो दुनिया को देखने का नज़रिया है, वो सबके आगे रिवील करने से डरो मत, एंड प्रूव योर सेल्फ टू बी अ यूनिक कैरेक्टर। नंबर 6, क्रिएट अ पॉजिटिव ऑरा अराउंड योर सेल्फ। ऑरा का मतलब होता है कि एक इंसान का एसेंस सिर्फ उसके अंदर ही नहीं बल्कि बाहर भी मौजूद है। अगर आप एक बहुत ही नेगेटिव इंसान से पहली बार भी मिलो और वो एकदम चुप भी खड़ा रहे, तब भी आप क्लियरली ये बता पाओगे कि इस इंसान में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और आपको उससे अच्छी वाइब नहीं आ रही। जब भी हम ऑरा या फिर वाइब जैसे अस्पष्ट शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तब हम बात कर रहे होते हैं हर इंसान में मौजूद इंट्यूशन यानी सहज ज्ञान की।
हम इंट्यूटिवली लोगों की पर्सनैलिटी और करेक्टर को रीड करने के केपेबल होते हैं। इवन अगर कोई इंसान बाहर से स्वीट बन रहा है लेकिन अंदर से पूरा कड़वाहट से भरा हुआ है, तब भी ये ऑब्वियस होता है कि वो एक्चुअल में वो नहीं है जो वो खुद को दिखाना चाहता है। इसलिए अपने एसेंस को बदलो, सिर्फ सरफेस लेवल पर ही नहीं बल्कि अपनी गहराइयों को भी इंटरेस्टिंग और स्वीट बनाओ, गुड क्वालिटीज़ को इंटरनलाइज करके। सिर्फ ये बोलो मत कि आप कितने अच्छे, हेल्पफुल, काइंड या फिर इंटरेस्टिंग हो, बल्कि इन क्वालिटीज़ को जीना शुरू करो और तब आपकी ऑरा या फिर वाइब में बदलाव आएगा। नंबर 7, स्टैंड आउट ऑन पर्पस। बहुत सी सिचुएशंस में आपको एक ऐसा मौका मिलेगा जहां हर कोई कुछ बोलना या फिर किसी बात पर डिसएग्री करना तो चाहता है, लेकिन किसी में भी स्टैंड लेने की हिम्मत नहीं होती। ऐसे मोमेंट पर आप वो इंसान बन सकते हो जो सही चीज़ के लिए आवाज़ उठाता है। ऑफ कोर्स आपके इस एक्शन से बहुत लोग ऑफेंड भी होंगे, लेकिन ज़्यादा प्यार और ज़्यादा नफरत बढ़ती अटेंशन के ही साइंस होते हैं।